Hello everyone, welcome to the weekend special video. So today we are going to see what is the surface area and volume of cone and its derivation. So let's get started. So guys, सबसे पहले हम surface area देखेंगे cone का. So basically हमारा जो cone का diagram है इसमें इसके 3 perimeters हैं. First is its slant. First is its slant height, which is L. Next is its vertical height, which is H. And third is its base radius, which is R. Okay, so basically surface area of cone is equal to base area of cone plus its curved surface area. Okay, so सबसे पहले इसका base area हम निकालते हैं. So base area जिसका base है वो एक circle के form में है with radius R. सो बेसिकली सर्कल का रेडियस क्या होता है पाई आर स्क्वायर. सो हमें इसका एरिया मिल गया बेस का एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो दूसरे पेज पे बनाती हूँ मैं. सो बेसिकली हमारा जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसकी जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है एच. स्लैंट हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट. ये वर्टिकल हाइट है एच. इस जगह से हम इसे स्प्लिट करेंगे एंड इफ़ वी स्प्लिट इट फ्रॉम इट्स वर्टिकल हाइट सो वो एक आर्क के फॉर्म में बन जाएगा विथ एंगल थीटा. ओके, सो लेट्स अज्यूम कि एक एंगल थीटा है एंड इट्स रेडियस विल बी एल क्योंकि इसकी स्लैंट हाइट है कोन की एल. सो इस वजह से इसका एंगल होगा थीटा arc का and its radius will be L. And what will be its length? So length of arc will be equal to 2 pi r. 2 pi r. So अभी कैसे आया? Because perimeter of cone is equal to 2 pi r and हमने इसे एक एक कोन के फॉर्म में था एंड इसे ओपन अप किया है हमने. So length of this arc will be equal to the perimeter of the base of the cone. Okay. Now but length of a particular arc is equal to किसी भी आर्क का लेंथ क्या होता है. फॉर सपोज ये एक सर्कल के फॉर्म में होता. ओके, एक सर्कल के फॉर्म में लेट्स अज्यूम. ओके, इसे आप अज्यूम कर लो एक सर्कल है बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है. या फिर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ क्या? या एंड देन आई विल मेक इट. या नाउ तो सपोज ये एक सर्कल के, अभी भी ठीक से नहीं बना है, ठीक है. ये एक सर्कल के फॉर्म में होता विथ रेडियस एल. सो इसका पेरीमीटर क्या होता 2 पाई एल. इसका पेरीमीटर क्या होता 2 पाई एल. बट ये एक सर्कल नहीं है, ये एक आर्क है. ओके, सो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता 2 पाई एल. बट ये सर्कल नहीं है, ये एक आर्क है जिसका एंगल है थीटा. सो सर्कल का जो एंगल होता है वो क्या होता है 360 डिग्री. बट ये थीटा है. सो इसका पेरीमीटर क्या होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई एल. ओके, नाउ थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, पेरीमीटर ऑफ आर्क एंड इट्स सेम. ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क, सो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो ये है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई एल and length of arc from the cone which we have derived is equal to 2 pi r. So they both are equal. So इनसे हम एक relation निकालते हैं. So what we'll do, we'll write it in different page. So 2 pi r is equal to theta by 360 degree into 2 pi l. So यहाँ से 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा. सो इससे हमें क्या मिलता है कि आर विच इज़ द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू एल. ओके, सो मैं इसे थोड़ा जूम आउट करती हूँ. या एंड लेट अस मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमें क्या निकालना था, हमारा डेस्टिनेशन क्या है कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं. सो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, वापस वही आर्क हम लेंगे. सो ये रहा हमारा सर्कल
ये रहा हमारा आर्क विथ थीटा एंड रेडियस एल। ओके, तो अब इसका एरिया क्या होगा? फॉर सपोज ये आर्क एक सर्कल होता है, जैसे हमने इसकी लेंथ निकालने के लिए हमने ये सर्कल बनाया था, सो वैसे ही हम इसका एरिया निकालने के लिए भी सर्कल बनाते हैं। सो अगर हमें आर्क का लेंथ मिल गया तो हमें हमारा कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एक सर्कल होता तो इसका एरिया क्या होता, पाई एल स्क्वायर, बिकॉज इसका रेडियस है आर, क्योंकि कोई भी सर्कल है उसका रेडियस अगर आर है तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट इसका रेडियस एल है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। बट कोई भी सर्कल जो है उसका एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, बट इसका एंगल थीटा है, तो इसको हम इसका एरिया निकालने के लिए से थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम दैट फर्स्ट इक्वेशन। सो हमारे पास वो जो रिलेशन है वो क्या है, सो मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। सो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, आर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू एल। ओके, क्योंकि हमारे पास तो थीटा रहेगा नहीं कोन का, ये थीटा हमने जस्ट अज्यूम किया है। ओके, हमारे पास ये थीटा नहीं रहने वाला। और कई बार ऐसा होता है कि स्लैंट हाइट भी नहीं दी होती हमें, सिर्फ वर्टिकल हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन, और उसी से बोलेंगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालो कोन का। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट वी विल डू, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू एल ये हम सेपरेटली लिखेंगे, और बचा हुआ जो पार्ट है पाई एल वो हम सेपरेटली लिखेंगे। ओके, और जो थीटा बाय 360 डिग्री है, मैं थोड़ा और जूम आउट कर देती हूँ। जो थीटा बाय 360 डिग्री है ये पार्ट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि हमारे फर्स्ट इक्वेशन से ही हमें मिला है। सो इसको हमने लिखा आर इंटू पाई एल। सो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो क्या बन गया, पाई आर एल। ठीक है, स्लैंट हाइट आई है इसमें, बिकॉज अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है और हमें रेडियस पता है, हमारी वर्टिकल हाइट दी है हमें, तो हम उससे स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। सो अगर हमें स्लैंट हाइट नहीं भी दी है तो भी हम आराम से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने थीटा अज्यूम किया था, थीटा कभी भी नहीं देते। इस वजह से हमें थीटा को एलिमिनेट करना था। हमने थीटा को एलिमिनेट किया और हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या आया, पाई आर एल। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट रब इट ऑल। ओके, एंड अब जो हमें बेस एरिया मिला है और जो कर्व सरफेस एरिया मिला है उसे ऐड करेंगे एंड हमारा सरफेस एरिया निकालेंगे। अब हमारा जो बेस एरिया आया है वो क्या आया था, पाई आर स्क्वायर, प्लस जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आया था वो क्या आया था, पाई आर एल। अब हम इसमें से पाई आर कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, आर प्लस एल। लो, हमारा सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आ गया, विच इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। हम इसे क्या कैसे बोलते हैं जनरली, पाई आर प्लस एल। आपको ऐसे बोलोगे ना तो आपको याद रहेगा पाई आर प्लस एल। ओके, या फिर आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल ऐसे भी याद कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। बेसिकली जो वॉल्यूम है ना कोन का, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ फाइंड आउट ही नहीं करना है। कोन के बारे में हमें एक चीज़ पता है, आप गूगल करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमने हमारा सिलेंडर है ना, उसका जो वॉल्यूम निकाला था, तो उसका वॉल्यूम क्या आया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप कभी कोन को प्लेस करोगे ना सिलेंडर में, सो यू विल गेट टू नो कि कोन का जो वॉल्यूम है इट इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, अगर आप मान लो आपके पास एक सिलेंडर है या कोई कैन है, ओके, आपने उसमें पानी भरा, तो मान लो सपोज वो 60 ml आया। ओके, बट अगर आपने उसके अंदर एक कोन रख दिया, एक
कंप्लीट फिल्ड कोन, हाँ, मतलब ऐसा पूरा सॉलिड वाला कोन, क्योंकि वॉल्यूम मतलब कोन के अंदर कुछ तो पर्टिकुलरली भरा हुआ है, जैसे कि हमने इसके अंदर सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था, बट अब कोन जो है उसके अंदर समथिंग इज स्टफ्ड एंड वो पूरा सॉलिड कोन है। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके मैथ्स का प्रैक्टिकल लैब या समथिंग रहेगा तो। सो जो सॉलिड कोन है उसको अगर आपने उस सिलेंडर के अंदर रख दिया ना, तो आप जितना पानी डालते थे ना हमेशा, उससे 1/3 पानी कम उसमें जाएगा। वो क्यों है? क्योंकि कोन का जो वॉल्यूम है इट इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो दैट्स वाई हमारा जो सिलेंडर था उसका वॉल्यूम क्या आया था, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको पता नहीं है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे डिराइव करते हैं, सो मैंने ये आई बटन ऊपर प्लेस किया हुआ है, सो वहाँ से आप लिंक पे आराम से जा सकते हो और वहाँ जाके देखो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे डिराइव करते हैं। ओके, सो लेकिन जो हमारा कोन है it is 1/3 the volume of the cylinder, so that's why volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. So guys, this is how we have derived surface area and volume of cone. हमने separately मतलब surface area, उसे आप total surface area भी बोल सकते हो, जो हमने derive किया, उसके साथ साथ हमने curve surface area का भी derivation देख लिया है। So basically we have derived 3 things in this video, which is curved surface area of cone, total surface area or surface area of cone, and volume of cone. So guys, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.